हाँ जी, आ रही है आवाज जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जबरदस्त, आ- मैं ठीक हूँ। जी जी जी। सर आज आपसे एक दो सवाल हैं, लेकिन पहले मैं कुछ अपनी बात करना चाहता हूँ 1-1.5 मिनट की, तो आप अगर इजाज़त दें अच्छा। तो जी मैं। जी, करें करें। जी। देखिए गालिब साहब, ये लॉकडाउन के आसपास की बात है जब आपके वीडियोज वगैरह देखने शुरू करे, और बहुत थोड़े से अरसे में ही जो है आपने मुझे बरेलवी से मुल्हिद में जो है बदल दिया। तो फिर उसके वाह बाद जी वाह, क्या वाह हुआ जी वाह। था कि मेरे घर में सर ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने जो है अपने घर में तो पता चलता ही है, तो मैंने बताया, ठीक है। हाँ हाँ। बताने के बाद आप एक चीज जानते हैं, ये यहाँ इंडिया में एक चीज होती है जिसे मंगलसूत्र बोलते हैं, जानते हैं आप? हाँ जी हाँ जी, पता है जी, बिल्कुल पता है। हाँ, तो आप ये समझिए कि मुझे इतनी सारी जगहों पर, दरगाहों पर, और ये वाले पीर साहब, वो वाले पीर साहब, वो वाले बाबा के पास ले जाया गया, वो वाले आमिल साहब के पास ले जाया गया, आलिम साहब के पास, कि कम से कम 2 दर्जन जो तावीज़ थे वो मेरे गले में लटक गए थे। और मेरे 1-2 अच्छा। दोस्त मेरे को छेड़ कर कहते थे कि ये आप तो बप्पी लहरी, एक जो हमारे यहाँ बड़े मशहूर जो हैं आपके सिंगर और म्यूजिशियन हुए हैं, तो वो ओहो। काफ़ी सारे, वो भी तावीज़ पहनते थे, तो उनकी तरह मेरे को छेड़ते थे लोग और कहते थे, यार दोस्त करीबी, कि यार ये इतने सारे मंगलसूत्र लटकाए कहाँ घूम रहे हो? ये हाल हो गया था कि कोई भी बोल देता था घर पे अड़ोसी-पड़ोसी की फलानी जगह का तावीज़ लाके पहनाओ जी, ढिमकानी हम्म। जगह का इनको तावीज़ लाके पहनाओ जी। इतने सारे तावीज़ हो गए थे कि जिसकी हद नहीं है, और थोड़ा-थोड़ा मेरे को लगने लगा था कि अगर ऐसे मैं तावीज़ पहनता रहूँगा तो यार ये तो एक बहुत बड़ी रस्सी के जैसा हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हुआ कि जिस ये साल भर के ड्रामे के बाद फिर एक दिन मैंने कह दिया कि देखो, ये अगर किसी भी तावीज़ में अगर दम होती, कुछ ऐसा होता, तो मेरे को इन बाबा लोगों ने बदल दिया होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इस चीज़ से पिंड छुड़ाया। तो अब अच्छा। गालिब साहब, जी, बहुत मुश्किल से छुड़ाया, लेकिन अभी भी ये है कि बाहर तो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन घर में मालूम है। क्या? तो वो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि शायद मैं बदल जाऊँ, लेकिन मुझे अब ये मुमकिन नहीं लगता। क्योंकि ऐसे है नहीं कि नहीं, बदलेंगे नहीं आप कोई भी। ये बदलना शदलना, एक बार बंदा समझ के मुलहिद हो गया तो नहीं बदलता कोई भी वो। जी, जी, जी। फिर एक चीज़ हमेशा मैंने ये देखी है गालिब साहब, आप जो भी चीज़ बताते हैं उसको ना, मेरी शुरू से एक चीज़ आदत रही है, पता नहीं ये सही है, गलत है, मैं क्रॉस चेक कर के ज़रूर देखता हूँ। और जब भी मैंने हाँ वो जी। किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक किया है, तो सर हमेशा उस चीज़ को सही पाया है। और फिर खुद जब कई चीज़ों की स्टडी मैंने इतनी सीरियसली कभी नहीं की थी, और आप जानते हैं हमारे बरेलवी लोगों में इतना सीरियसली उस चीज़ को स्टडी करते भी नहीं है, बस एक रट्टा मारने वाला फॉर्मेलिटी की तरह होता है कि हाँ जी, आज ये बच्चे ने कुरान पूरा पढ़ लिया है, तो आज ये कुछ प्रोग्राम कर दो, और कुछ ये जो है तबरुक वगैरह कर दीजिए, या जो है इसके जो आलिम साहब हैं उनको कुछ हदिया नजराना दे दिया जाए, इस तरह का होता है। कोई उसको मतलब तर्जुमे के साथ, उसको उसके मतलब के साथ कोई लेता नहीं है क्या? तो ये सारी चीज थी, लेकिन जब खुद उस चीज को देखा, आपकी वीडियोस बहुत सारे देखे और ये सब क्रॉस चेक किया, तो ये अब तो जो है ये समय हो गया है काफ़ी सारा, आपकी कोई वीडियो मिस भी नहीं होती है। और एक चीज़ ये है, अब गालिब साहब मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने एक वो भी तो दिन रहा होगा जब आप मुरीद हुए होंगे, और आपने ये जितना भी दीन है, इन सब का जो ढोंग है, इस सबको जो है लोगों को बताने का जब आपने फैसला लिया और आपने काम शुरू किया, तो आप मुझे बताएँ कि क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आपका काम जो है अभी काफ़ी बढ़ चुका है, तो आपने क्या कभी सोचा था कि एक ऐसा शहर, देखिए मैंने आपको पहले बताया क्या, मेरा रियल नेम तो कुछ अलग है, तो ये घर का नाम है मेरा मुन्ना भाई। तो आपने कभी इस तरह से ये सोचा था कि एक ऐसा शहर जिसमें सर तन से जुदा कर दिया गया हो किसी का, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ ना, तो हम्म। वहाँ पर भी लोग बाग आपके एक तरह से दीवाने हो जाएँगे बहुत सारे, और आप उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि ये जो मुल्हिद हो जाना होता है, ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। ये एक इंसान की ज़िंदगी को जो है आगे जो बची हुई ज़िंदगी है, उसको तो पूरा चेंज कर देता है ना, पिछली ज़िंदगी पे तो चलिए हमारा कोई ज़ोर नहीं है। तो आप बताएँ, क्या इस तरह से आपको शुरुआत में कुछ लगा था कि आप इतने ज़्यादा लोगों की नहीं ज़िंदगी को, और ऐसे-ऐसे शहरों में लोगों की ज़िंदगी को चेंज हो जाएँगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये ज़रा थोड़ा-सा नहीं, बिल्कुल भी पर्सनल भी नहीं। हो सकता है आपको। मेरे तो वहमो गुमान जी। में भी नहीं था यार। मैंने फेसबुक से एक्टिविज्म शुरू किया था, ठीक है। फेसबुक के ऊपर
क्योंकि मैं जिन दिनों मैंने फेसबुक पे एक्टिविज्म शुरू किया था तो मैं पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स मैंने डिस्कवर किया। मैं उन दिनों ना कॉस्मोलॉजी और ब्लैक होल्स और रसल की फिलॉसफी और कार्ल सेगन और डॉकिंस और मैं ये पढ़ के इनकी किताबें ना, और मैं जितना कुछ एब्जॉर्ब कर चुका था, मेरे पास आउटलेट कोई भी नहीं था। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स कैसे ढूंढा, क्योंकि ये शायद कोई 2010 की या 11 की या 9 की, मुझे सही याद नहीं है कब की बात होगी। वो मैं ऑयल फील्ड में होता था, तो ऑयल फील्ड में मैंने इस्लामाबाद होना है तो बड़ी हद 15 दिन 20 दिन होना है। उसके बाद मैंने जब निकल जाना है तो शुरू का जो कैरियर होता है वो इस तरह का होता है कि आपको 2-2 महीने छुट्टी नहीं मिलती। और मैं कहीं पाकिस्तान के रिमोट एरिया में पड़ा हुआ हूँ, वहां पे ना इंटरनेट है ना फोन चल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, फोन पे किसी से बात हो जाए तो गनीमत है, तो इंटरनेट तो चल नहीं रहा होता था। फिर मैं जब 15-20 दिन महीना वापस आ जाता था ना, तो मैं बिल्कुल फारग होता था घर में सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, कोई काम नहीं है, किसी दोस्त को मिला हो, किसी रिश्तेदार को मिला हो, घर के काम कर दो, उसके बाद फिर फारग, और फिर वो लैपटॉप और कंप्यूटर है। तो एक इंडियन ग्रुप होता था हैदराबाद फ्री थिंकर्स फोरम, ठीक है, और जी वो जी एक ट्रूली एथियस्ट इंडियन ग्रुप था। उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा जाता था। उसके अंदर हिंदुइज्म की भी चिता जलाई जा रही होती थी, इस्लाम की भी जलाई जा रही होती थी, क्रिश्चियनिटी की भी जलाई जा रही होती थी। ठीक है, अब वो ग्रुप किसी टाइम मैं उस ग्रुप में गया, मैंने देखा वो ग्रुप, पर उसके अंदर काफी इंडियंस जो हैं वो सारा कुछ कर रहे होते थे, मगर इतना ज्यादा मुझे कोई ज्यादा पता नहीं था। तो वो ग्रुप को मैंने कुछ 10 दिन देखा होगा, उसके अंदर मैं चीजें पढ़ता रहा। ठीक है, तो को उसके अंदर बुक सजेशंस बहुत ज्यादा वो देते थे ना, तो रसल भी उन्होंने उसके अंदर ही मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने रसल को फिर पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं चला गया फील्ड में वापस, पता नहीं कोई साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद मुझे ख्याल आया, नहीं उसके बाद 2 साल मेरे कैरियर के इतने ज्यादा बिजी थे कि मुझे होश ही नहीं थी कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो शायद कोई 2012 या 13 में दोबारा मैं एक बार छुट्टी पे आया था, तो मैंने हैदराबाद फ्री थिंकर्स फोरम ढूंढने की कोशिश की, वो तो नहीं मिला, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स मिल गया। और जब मैंने पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन क्या निकल गई, मैं आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि फ्री थिंकर एथियस्ट लोग पाकिस्तान में हो सकते हैं। और मैंने देखा तो जी उधर मोमिनीन आके साइंस पे अपने इस्लाम को साबित कर रहे होते थे, तो जारी बात है मुझे एवोल्यूशन और कॉस्मोलॉजी और इन चीजों में तो इंटरेस्ट था मेरा, मैं वही तो पढ़ता रहता था दिन रात। या गॉड के ना होने या होने की डिबेट मेरे लिए उन दिनों बहुत अहम थी, क्योंकि मैं खुद एथियस्ट बना था और इस स्ट्रगल से गुजर रहा था कि लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होते हैं। तो वहां पे मोमिनों की मैंने ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी। कोई गॉड पे क्वेश्चन करता है तो मैं दूसरे लोगों की पोस्ट के नीचे लड़ाइयां कर रहा हूँ, अगले को घर छोड़ के आ रहा हूँ, मतलब जिसको कहते हैं सही किस्म की डिबेट हो रही है उधर। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कार्ल सेगन से बहुत इंस्पायर था, तो कॉस्मोस उसकी मेरी एक फेवरेट किताब थी, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कॉस्मोलॉजी पे लिखना शुरू कर दिया। तो मैं कोई कॉस्मोलॉजी पे एक चीज लिखता था, कोई मार्स पे लाइफ क्यों नहीं है, तो भाई खुदा मार्स पे लाइफ क्यों नहीं बना सका, तो फिर यूनिवर्स कितना बड़ा है, अगर एज ऑफ यूनिवर्स तक जाएं तो कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी चीजें एम्ब्रियोलॉजी में बहस हो रही है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर हाजी भाई थे और दोस्त थे, इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग भी देखते रहते थे कि कौन सा बंदा इतना टैलेंटेड है कि उसे एडमिन बनाया जा सके। और इन्होंने मुझे कहा तुझे एडमिन बनाते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था, बस मैं वैसे ही शुगल में ही बन गया। और फिर कब वो कहते हैं ना, वो अताउल्ला ईसा खिलवी का गाना है, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। मेरे साथ लिटरली यही हुआ कि ऐसे ही हंसी मजाक मस्ती में शुरू किया था, तो बाद में अपनी जिंदगी ऐसी फंसी के खुद ही अपनी जान बचा के इस पाकिस्तान से भागना पड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल वो दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, वही हुआ मेरे साथ। पता ही नहीं चला कि कब ये सारा कुछ हो गया। ये कह सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था प्लान नहीं जाने किया। में मंजिल मगर, हाँ, लोग मैं अकेला ही चला था मिलते जाने में मंजिल मगर, काफिले आते गए कारवां बनता गया। लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जी जी जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।